अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हम समझने वाले हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर को, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर को। देखिए, जब भी हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल का जो संबंध होता है वो एक नियम से होता है, नॉर्मल का संबंध होता है रूल से होता है, नॉर्मल का संबंध होता है सिद्धांत से, नॉर्मल का संबंध होता है एक्सेप्टेंस से, या नॉर्मल का संबंध होता है कि जो सोसाइटी कहती है कि साहब ये करना है, ये सही है, ये उचित है, बस उसको हम कहते हैं नॉर्मल। बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप सुन रहे हैं, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन आप ऐसा करें कि आप सुनते सुनते अपने मोबाइल पर एक पत्थर मार दें जानबूझकर, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो आप कहेंगे कि साहब नॉर्मल तो नहीं है, तो फिर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल के लिए हम बात करते हैं कि वो एबनॉर्मल है या नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये तो अब समझ में आ गया होगा कि जब भी नॉर्मल की बात करेंगे तो एक पैरामीटर की बात आएगी, एक मानक की बात आएगी, एक नियम की बात आएगी, एक सिद्धांत की बात आएगी, या उस राह पर चलने की बात आएगी जिसे सोसाइटी ने मान्य किया है। बस यही है नॉर्मल या नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन एबनॉर्मल क्या है? देखिए, एबनॉर्मल को अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है एबनॉर्मल, एब प्लस नॉर्मल। एबनॉर्मल बिहेवियर को देखा जाए तो एब प्लस नॉर्मल, और बिहेवियर तो आ ही गया क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसमें जल्दीबाजी करने की बात हो रही है? कि साहब जल्दीबाजी ना करें ये जज करने में कि भाई साहब ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि जहां पर आपने जल्दीबाजी की वहां पर आप गलती कर बैठेंगे। हो सकता है कि आप नॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल कह दें या एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल कह दें, क्योंकि आपने बहुत ही जल्दी में डिसीजन ले लिया है। आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, लेकिन हमें यह समझना तो पड़ेगा डिसीजन लेने के पहले कि भाई साहब नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर होता क्या है। तो नॉर्मल की बात तो हम कर चुके हैं, अब एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं। तो एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एब प्लस नॉर्मल, मतलब कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से भिन्न है, जो नॉर्मल से परे है, जो नॉर्मल से दूर है, वो क्या है? वो एबनॉर्मल है, और वही एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को जज करने के लिए हमें तीन बातें समझनी पड़ेंगी। एक, जिसको हम कहते हैं कल्चरल वैल्यूज को समझना पड़ेगा। हमें एक कल्चरल वैल्यूज को समझना पड़ेगा। दूसरा, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी हम जेंडर डिफरेंस की बात करेंगे, जेंडर डिफरेंस। और तीसरा, हमें समझना पड़ेगा एज डिफरेंस को। ये तीन बातें हम समझेंगे तो हमारा आधार बनेगा कि साहब नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को हम कैसे जज कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज का मतलब क्या है? कि सांस्कृतिक मूल्य। एवरी कल्चर हैज वैल्यूज। हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में अपने कुछ नियम है, और आप उस कल्चर के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कहते हैं कि साहब ये नॉर्मल है, और कल्चर के विरोध में काम करते हैं तो कहते हैं कि साहब ये एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो यहां पर एक बात आई कि एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर किस पर वैरी कर रहा है? कल्चर टू कल्चर, सिचुएशन टू सिचुएशन। हम कहें कि संप्रदाय टू संप्रदाय, हम कहें कि सोसाइटी टू सोसाइटी, ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर है वो अलग 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 चल रहा है। आप अगर ये ना माने तो आप ऐसा करें, कभी ट्राइबल का जो एरिया होता है, मतलब कि जो जनजाति जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, आप उनके वहां पर जाएं और आप उनको देखें तो एक बहुत छोटी सी चीज लें कि उनके कपड़े पहनने का तरीका, जो उनकी लेडीज हैं उनके कपड़े पहनने का तरीका, जो उनके जेंट्स हैं उनके कपड़े पहनने का तरीका।
आप वहां पर एक बार देखें और फिर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं आप उस सोसाइटी में जाकर अपने जो कपड़े पहनने के तरीके को देखें, आप पाएंगे कि दोनों में बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आप आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो आपकी वेशभूषा है, अगर वो वहां जाकर पहनेंगे तो आप थोड़े से अजीब लगेंगे। किसको? उनको, उन आदिवासियों को। लेकिन जो वो कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं, जो आदिवासियों ने, वो कपड़े आप ऐसा करें आप यहां पर पहन लें, अहमदाबाद में। मैं क्यों अहमदाबाद की बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहता हूं। बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही शानदार शहर है, इसलिए मैं अहमदाबाद की तारीफ करता हूं। अब आप उन आदिवासियों के कपड़ों को यहां पर पहने, लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये कैसे कपड़े पहन के आ गया। अब कैसे कपड़े पहन के आ गए मतलब कि भाई साहब वो आपके यहां, मतलब अभी यहां पर वो बड़े अजीब से कपड़े हैं, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं हैं। तो आप कहेंगे कैसा एबनॉर्मल व्यक्ति है यार, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सोसाइटी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अब वैसे ही आप इंडिया की बात कर लें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें, कि आप इंडिया में बात करते हैं, इंडिया का एक अपना कल्चर है जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म, या अलग अलग जो भी कल्चर्स हैं हमारे यहां पर, उन सब की अपनी अपनी ब्यूटी है। अब जब हम बात करते हैं अपने सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में क्या है, आप जब अपने टीचर से मिलते हैं आप क्या करते हैं, सर नमस्ते, सर प्रणाम, आप पैर छूते हैं, आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट तो बाद की बात है, जब गुड नाइट तो नहीं मिलता है वो आदमी, लेकिन फिर भी आप उसको विश करते हैं। क्या आप उसको इंडिया में अपने टीचर का नाम लेकर बुलाते हैं, हाय विवेक, कुछ इस तरीके की बात करते हैं? बल्कि वो विवेक कौन, जो आपका टीचर है। लेकिन वैसे ही अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसा भी प्रोफेशन है कि अगर विवेक टीचर है तो हेलो विवेक, दैट्स इट, नो सर, नो मैडम, केवल और केवल नाम। आपके यहां पर कोई मेरी यूनिवर्सिटी में, जहां पर मैं लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में हूं, और कोई मेरा नाम लेकर हाय विवेक, कोई स्टूडेंट, मैं कहता हूं साहब तेरे को समझ नहीं है, तू नाम लेकर बुला रहा है। हमारे यहां पर टीचर का नाम लेते हैं, क्या हुआ, कल्चर टू कल्चर वेरिएशन। यहां पर वो एबनॉर्मल है लेकिन वहां पर नॉर्मल है, और जो वहां पर नॉर्मल है वो यहां पर एबनॉर्मल है। अब बात करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की बात आ गई, कल्चरल वैल्यूज की बात आ गई, सोसाइटी के डिफरेंसेस की बात आ गई। अब चलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे बड़ी बात है जेंडर डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो मतलब कम है, क्यों? क्योंकि साहब मेरी अपनी अलग एंटिटी है, आपकी अपनी अलग एंटिटी है। कभी कभी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी अगर बात कर लें तो मेरी सोच में जो कुछ चीजें नॉर्मल हैं, आपकी सोच में वो एबनॉर्मल है। और हो सकता है आप जो कुछ सोच रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए नॉर्मल हो, मेरे लिए एबनॉर्मल है। लेकिन जब हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम 3 जेंडर की बात करते हैं, एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और सोसाइटी ने या कुदरत ने, आप जो भी मान लें, उस कुदरत ने मेल के लिए अलग बिहेवियर डिसाइड किया हुआ है, फीमेल के लिए अलग बिहेवियर डिसाइड किया हुआ है, और ट्रांसजेंडर के लिए अलग बिहेवियर डिसाइड किया हुआ। मेल फीमेल की तरह व्यवहार करने लगे, लड़कियों की तरह चलने लगे। अब लड़कियों की तरह चलने लगेगा तो लोग उसको देखेंगे बड़े प्यार से, यार ये कैसे चल रहा है, और लोग उसको देखकर हंसेंगे, कहेंगे एबनॉर्मल है, मतलब कि एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहा है। अब उसी तरह एक लड़की है जो लड़कों की तरह व्यवहार करने लगे, लड़कों की तरह चिल्लाने लगे, लड़कों की तरह चलने लगे, बिल्कुल लड़कों का जो व्यवहार है उसको अडॉप्ट कर ले। अरे लड़की जैसे व्यवहार कर, लड़कों जैसे मत कर, तू लड़की है। आपने क्यों ये कहा? क्योंकि वो लड़की कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कर रही है। एबनॉर्मल आप अगर उसको शब्द ना भी दे तो वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वो है जो उसके लिए अपना एक व्यवहार है, लड़की के लिए अपना एक व्यवहार है, ट्रांसजेंडर के लिए अपना एक व्यवहार है, और नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल मतलब मेल के लिए अपना एक व्यवहार है जो बिल्कुल फिक्स है, या फिक्स कहें या निर्धारित कहें, उसके आधार पर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। उससे थोड़ा भी अलग हुआ भाई साहब एबनॉर्मल बिहेवियर है। तीसरा आता है एज डिफरेंस। एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक जवान है, और एक
इसी एज में ना जब बूढ़ा हो रहा है और ना ही जो वो जवान है, मतलब कि मेरे जैसा हम बीच में फंसे हुए हैं। ना हम 18 साल के हैं, ना हम 80 साल के हैं, हम बीच में है कि भाई साहब 40-50 के बीच के। अब वहां पर बात क्या होगी, वहां पर हर एज का अपना एक सीमा है व्यवहार की। बच्चे अलग तरह से व्यवहार करते हैं, उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं, अलग तरीके से व्यवहार होता है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं अलग तरीके से व्यवहार होता है, बूढ़ों का अलग तरीके से व्यवहार होता है। लेकिन बच्चा अगर बड़ों की तरह बात करने लगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, और देखो यार कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन अगर हमेशा ही ऐसा करने लगे तो भाई साहब कुछ तो है जो ठीक नहीं है। लेकिन अगर बूढ़ा है और बूढ़ा बिल्कुल ही बच्चों की तरह बातें करने लगे, बच्चों की तरह चलने लगे, बच्चों की तरह जिद करने लगे, तो कहेगा आप क्या बड़े होके भी आप ठीक से नहीं रह रहे हो, आप बड़े होके भी बच्चों जैसे व्यवहार कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि साहब आप जो व्यवहार कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, कि आपको जो व्यवहार निर्धारित है, जो समाज चाहता है कि आप ऐसे ही व्यवहार करें, आपको वही व्यवहार करने चाहिए। चाहे आप एज डिफरेंस की बात करें, आप जेंडर डिफरेंस की बात करें, आप कल्चरल डिफरेंसेस की या कल्चरल वैल्यूज की बात करें, बिल्कुल यही आती है कि सामान्य और असामान्य क्या है। सामान्य व्यवहार वो है जो कल्चर ने डिसाइड किए हैं, असामान्य व्यवहार वो है जो कल्चर एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल अलग व्यवहार करेगा, फीमेल अलग व्यवहार करेगी, ट्रांसजेंडर अलग व्यवहार करेंगे, तीनों एक दूसरे के मिले जुले व्यवहार करने लगे तो प्रकृति का जो नियम है वो शायद बिगड़ जाएगा। आप कल्चरल वैल्यूज की एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं कि होमोसेक्सुअलिटी पहले एबनॉर्मल थी, लेकिन आज की अगर मैं विचारधारा की बात करूं, आज के समय की बात करूं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत मानता हूं, अपने ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी आज एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहां है, अभी भी है और होनी भी चाहिए। तो अब आप देखें कितना डिफरेंस होता है, और डिफरेंस मतलब कि व्यवहार को समझने में, व्यवहार के इंटरप्रिटेशन में कितना अंतर होता है। एक अलग तरीके का व्यवहार और वही व्यवहार एक है, लेकिन एक अलग तरीके से इंटरप्रिएट करते हैं, दूसरे लोग अलग तरह से इंटरप्रिएट करते हैं। एज डिफरेंस भी वही है। तो ये क्या है? ये एक बेस है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल एक सिद्धांत पर, एक पैरामीटर पर, एक मानक पर, एक जो पथ बना हुआ है उस पर चलने की बात हो रही है, बस वही एक नॉर्मल है या नॉर्मल बिहेवियर है। एबनॉर्मल को अभी हमने समझा कि किन तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर को अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं, अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रिएट करते हैं।